रेवरेंड सैंड्रा आप सभी का स्वागत करती है खुदा की आवाज में। शालोम आप सभी को, और उम्मीद करती हूँ आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। हम इस नई सीरीज में खुदा के साथ इतनी सी बात करने से हमारा सवालों का जवाब मिल जाता है। इस सीरीज में आज हम तीसरा भाग में आए हैं। अब तक हमने थकावट के ऊपर कुछ बातें सीखा और कब तक इस सवाल के ऊपर हमने अध्ययन किया। आज हम इस सवाल के ऊपर उत्तर को पाने जा रहे हैं। क्या हम अपने समस्या को औरों के साथ बांटना चाहिए? दुनिया वालों के साथ हमारी कठिनाई या हमारे समस्या को बताना है या बांटना है? तो इस रेवरेंड सैंड्रा का जवाब होगा नहीं। आज मैं आपसे कहने जा रही हूँ कि अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना प्रॉब्लम्स को लोगों को बताने के लिए, क्योंकि 80% लोग जो है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका प्रॉब्लम से, आपका समस्या से, और बाकी के 20% जो लोग हैं उनको आपके समस्या को सुनकर या आपके हालातों को देखकर, आपके प्रॉब्लम्स के बारे में जानकर उन्हें और खुशी महसूस होगी और वो लोग यहाँ वहाँ दूसरों के साथ उसके बारे में बांटते फिरेंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, जब हम नौकरी ढूंढने जाते हैं, क्या आपने कभी ऐसा नौकरी का बोर्ड देखा है कि जहाँ पर कोई कंपनियां या कोई ऑफिस ऐसे लोगों को नौकरी पे रखना चाहते हैं जो यहाँ वहाँ की चुगली बातें करे, यहाँ वहाँ की कहानी यहाँ वहाँ फैलाए या उनके बारे में लोगों के बारे में अफवाहें फैलाए? ऐसे लोगों का नौकरी कहाँ पर भी मिलता है? नहीं। ये स्वयं इच्छा से वो लोग स्वयं अपने मर्जी से अपने लिए वो नौकरी वो चुन के ले लेते हैं। ऐसे लोगों के बीच में आप अपना समस्या को बिल्कुल ना बांटें, क्योंकि अगर आपने गौर किया होगा कि कई लोग ऐसे अपने कठिनाइयां, अपने प्रॉब्लम्स को दूसरों के साथ बांटने की वजह से कई लोग नाश हो चुके हैं, कई रिश्ते जो है नष्ट हो चुके हैं, और कई व्यक्ति जो है औरों के बातों में आकर खुद अपना जान को भी गवा बैठे हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ये उन लोगों का ऐसे ही काम है जिन लोगों को आपके बारे में अफवाह फैलाने में उनको मजा आती है। आप अगर नीति वचन की किताब को 11वां अध्याय का 13वां वचन को सुनेंगे तो वहां पर लिखा है, जो लुतराही करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य क्या करता है? विश्वास योग्य मनुष्य बात को छुपाता है। हालेलुया। जो मनुष्य जो है यहाँ वहाँ की बातें कर चुगली कर उसको मजा आता है, तो आपके जीवन का कुछ रहस्य वाली बातें होगी जो आपने अगर उसको बताया होगा तो उसको वो क्या करेगा? लोगों तक फैला देगा। लेकिन अगर वो आप विश्वास योग्य मनुष्य है तो निश्चिंत ही वो बातों को छुपाएगा, और ऐसे लोग बहुत कम आपको इस दुनिया में मिलेंगे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अफवाहों का शिकार आप ना बने, है ना? प्रेज द लॉर्ड। तो क्योंकि लोग जो है आपके समस्या, आपकी चोट, आपकी स्थिति को समझने के बजाय उसको उछालने में उनको और मजा आता है। आपके हार के बारे में आपका निंदा कर उनको और अच्छा महसूस होती है, खुशी महसूस होती है, क्योंकि उन लोगों के पास और कोई काम तो होता नहीं है, और इस तरीके से वो लोग अपना टाइम पास करेंगे। तो क्या ऐसे लोगों के साथ हमें अपने बातों को बांटना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो विश्वास योग्य नहीं है। लेकिन एक ऐसा विश्वास योग्य मनुष्य है, एक ऐसा विश्वास योग्य व्यक्ति है, और वो है खुदा यीशु मसीह, जिसके साथ आपका समस्या को बांटने से आपके आत्मविश्वास और बढ़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वरना आप ऐसे लोगों के साथ बांटेंगे जिसके द्वारा आपका आत्मविश्वास चकनाचूर हो जाएगा, और कई बार लोग जो है आत्महत्या भी कर लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपका राज की बात किसी से ना शेयर कीजिए। अगर आप बाइबल में देखते हैं यूदा के बारे में, वो भी यीशु मसीह को धोखा दिया, उसने विश्वासघात किया। अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह के साथ विश्वासघात कर सकता है तो हम
कौन सी चीज है ना? हम कौन सी खेत की मूली है कह सकते हैं? तो अगर हम ये सोचेंगे कि दुनिया वाले हमारा निंदा ना करे या विश्वासघात ना करे, तो ऐसा लोग मिलना मुश्किल है। लेकिन वो दिव्य, वो खुदा एक है जो औरों से परे है, और उसने इतना वो अलग है कि उसने उसका यीशु मसीह ने, वो खुदा ने जो यूदा उनके साथ विश्वासघात किया, उसको भी उसने माफ किया। हालेलुया। तो हमारा खुदा हमेशा माफी देने के लिए हमेशा आगे रहता है और हमें एक नया जीवन नए सिरे से जीने का भी मौका देते रहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो उसने यूदा को भी माफ किया, लेकिन वो यूदा था जिसने उसका माफी को स्वीकार नहीं किया, उसको रिजेक्ट किया। यीशु मसीह ने उसको रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन उसने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया। तो मेरे प्रिय दोस्तों, कहना चाहती हूँ कि आप इतनी सी बात उस खुदा के साथ कीजिए और वो आपको कभी लज्जित फज्जित होने नहीं रहेगा, और बल्कि वो आपका मूल्य को और बढ़ाएगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। आपकी रहस्य की बात वो छुपाता है, बल्कि ना कि वो खुले आम उसका ढिंढोरा नहीं पीटता। वो क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपका फिक्र करता है। मेरे प्रिय दोस्तों, वही एक है जो विश्वास योग्य है और जो आपका हर एक सवाल का जवाब दे सकता है, क्योंकि वो गपचप करने वालों में से नहीं है या अफवाह फैलाने में से नहीं है, बल्कि वो खुदा आपका बर्डन को, आपका बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए उसने मत्ती के किताब और 11:28 में उसने न्योता दिया कि ये बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, आप अगर विश्राम चाहते हो तो उस खुदा के साथ बात कीजिए। आपके अड़ोस पड़ोस या आपके सगे संबंधी जो है उनके साथ नहीं, बल्कि आप उस खुदा के साथ बात कीजिए जो आपका जीवन को संवारने आया, ना कि लज्जित फज्जित करने को आया। हालेलुया। और इसीलिए नीति वचन का 10:27 में यूं लिखा है कि यहोवा के भय मानने से आप आयु बढ़ती है, परंतु दुष्ट का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। वाह, कितना सही वचन हमें मिला है। क्या लिखा है कि यहोवा का भय मानने से क्या होता है? हमारा आयु बढ़ती है, यानी हम अनंत काल के जीवन की ओर बढ़ते हैं। और लेकिन जो दुष्ट है उसका जीवन थोड़े दिनों का होता है इस धरती पर भी, और वहां पर नरक में उसका आयु शायद लंबा रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय दोस्तों, लापरवाह जीवन को नहीं बिताए, लापरवाह लोगों के साथ अपने दुख को ना शेयर करे, बल्कि उस व्यक्ति के साथ आपका सारे बातों को उसके साथ कीजिए जो आपका परवाह करता है। हालेलुया। क्योंकि वो खुदा जो है वो ऐसा है जो कि आपका सारे समस्या को वो खुद महसूस करता है, और इसलिए वो आपको मूल्यवान समझता है। इसलिए वचन कहता है कि वो आंखों की पुतली जैसा आपको समझता है और संभाल के रखता है। तो उसके शरण में आइए, उसकी आवाज को सुनिए और उसके साथ बात कीजिए, और उसके साथ बात करने से आपका जीवन कभी भी खाली नहीं रहेगा, बल्कि हमेशा भरपूरता ही से भरा रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, और वो आपको जयवन से भी बढ़कर जीवन देने को आया। अगर आप अपना खुशी और या अपना आनंद या आपका समाधान को या शांति को लोगों के बीच में अगर आप ढूंढने लगोगे, तो आप हमेशा निराशा में रहेंगे, और आपका अतीत आपको हमेशा सताते रहेगा, और आपका वर्तमान से आप परेशान रहोगे, और आपका भविष्य को लेकर आप व्याकुल रहेंगे। अगर ये सब चीज नहीं करना चाहते, तो वचन कहता है तेरे मार्ग मुझे सौंप
और मैं उसे पूरा करूंगा। तो आपका अतीत, वर्तमान और भविष्य उस खुदा के हाथ में दीजिए जो आधा अधूरा काम को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अगर आप अपने आप को सामर्थ्य बनाना चाहते हो तो उस जिंदा खुदा के साथ बात कीजिए। अगर ये खुश खबर लेकर मैं आपके पास आज आई हूँ कि इतनी सी बात करने से आपका हर एक समस्या का हल आपको मिलेगा, क्योंकि वो खुदा आपके जीवन का लेखक है। आमेन। He is the author of your life। अगर आप हिब्रानियों की किताब का 12:2 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु के ओर ताकते रहे। किसके ओर? जो विश्वास का करता है और सिद्ध करने वाला खुदा के ओर आप ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसे आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ मेरे प्रिय दोस्तों, वचन कहता है चोर आया चोरी करने, हत्या घात करने, लेकिन वो खुदा आया आपको भरपूरताई का जीवन को देने। वो उद्देश्य से भरा जो खुदा है वो समृद्धि देने के लिए आपके पास आया है, और वो आपको संतोष और आनंद देने के लिए आया है। उसके पास आइए मेरे प्रिय दोस्तों। अगर आप खेतों में पेड़ पौधों को देखेंगे और आकाश में पक्षी को उड़ते देखोगे या जानवर जंतु को देखेंगे, क्या वो किसी बात का चिंता करते हैं? नहीं। अगर प्रभु आपका खुदा अगर उनका देखभाल कर सकता है तो आपका क्यों नहीं करेगा? वो मनुष्य का क्यों नहीं करेगा जिसको उसने खुद रचा है, जिसने उसने खुद अपने स्वरूप में रचा है और उसके सांसे आपके अंदर फूका है। तो आप कैसा सोच सकते हैं कि वो आपका बारे में नहीं सोचता या आपके बारे में परवाह नहीं करता या आपको सर्वश्रेष्ठ या अति उत्तम चीजें वो नहीं देगा? बिल्कुल देगा। ओ मेरे प्रिय दोस्तों, वो खुदा के ऊपर, उसका वास्तवता में, उसकी सच्चाई के ऊपर भरोसा कीजिए और उसकी वो जो पहल करता है आपके जीवन को भरपूरता से भरने के लिए, उस पहल को आप रिसीव कीजिए। वो आपका प्रदान करता है, वो जो कुछ भी आपको प्रदान करता है उसको रिसीव कीजिए, क्योंकि वो हमेशा आपके लिए अति उत्तम और अति श्रेष्ठ होगा। हालेलुया, क्योंकि उसने आपको अपने स्वरूप में रचा है। तो आपका पूरा फोकस उस खुदा के ओर लगाइए जो इस वक्त आपके अंदर आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया, आपके जीवन को भरपूरताई में बदलने के लिए आपका ध्यान जो है उस ईश्वर के ओर लगाइए जो आपका इंतजार कर रहा है। आपका आज, कल और कल उसके हाथों में सौंप दीजिए। वो आपको हेल्प करना चाहता है। वो आपका जीवन को कठिनाइयों से निकालकर समृद्धि की ओर ले जाना चाहता है। और इस समय इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि वो सुखदायी जीवन प्रदान करने वाला उस खुदा की आवाज को सुनिए और उसके साथ वो छोटी सी बात कीजिए, इतनी सी बात कीजिए, बस उतना ही काफी है। उसकी वो धीमी आवाज को सुनना और इतनी सी बात अपने जुबान से करना, और फिर देखिए वो उद्देश्य से भरा हुआ परमेश्वर आपका जीवन को कितना उद्देश्य पूर्वक करेगा। और वो उद्देश्य पूर्वक परमेश्वर आपके जीवन में जो उद्देश्य रखा है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको मार्गदर्शन करेगा। उस मार्ग में चलिए और आनंद का जीवन को जिए, भरपूरताई का जीवन को जिए, ताकि आपका लाइफ पर्पसफुल और मीनिंगफुल हो जाए। यीशु आप सभी को आशीषित करे और उसका अभिषेक को लेकर उस खुदा की आवाज को सुनते रहिएगा। और हम फिर कल मिलेंगे आगे दूसरा सवाल को लेकर। तब तक सैंड्रा को अलविदा दीजिए। आमीन।